अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी। आपको मतलब कि पूरा विश्वास है, सर पढ़ाएंगे तो पास हो जाइएगा? जी। पूरा विश्वास है? जी। एकदम से पूरा पास हो जाइएगा? जी। को काबिल बनाता हूँ जी। काबिल बनाता हूँ, किसी फील्ड में जाएगा, किसी भी एग्जाम को देगा वो क्रैक करेगा। इसे पढ़ाते हैं, क्या टीसीएस के पैटर्न को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं जी। क्योंकि मैथ सर यहाँ जो पढ़ा देते हैं जी वहाँ पर एग्जाम में जाइएगा तो 80% से 90% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। आप काम करते गए कारवा बनता गया। ऐसा तो नहीं जो पैसा की वजह से इसमें आए हैं? नहीं, एकदम निकाल लेंगे। कितना विश्वास है आपको? इससे पहले दिए एग्जाम, ठीक है? कौन सा एग्जाम दिए हैं? SSGD रिजल्ट हुआ था जी। फिर भी थोड़े से हाइट के लिए छांट दिया हमको। हाइट के लिए कोई बात नहीं, अगला एग्जाम ठीक में है। फोड़ डालिएगा। ठीक है। अभी बिहार पुलिस का भी तैयारी, उसके बिहार साथ पुलिस का साथ। तैयारी चल रहा है। हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका धमाकेदार वाला स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं बेतिया के जाने माने और रिजल्ट में नंबर 1 संस्था द कॉम्पिटिटिव जोन में, जिसके डायरेक्टर और को फाउंडर है पवन सर। उन्हीं के कोचिंग है, यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है क्योंकि अभी दीपावली का माहौल है। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों का कमी नहीं है, क्योंकि अदर संस्थान में जाइएगा तो आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ दीपावली का माहौल है फिर भी यहाँ पे पूरे बच्चे भरे पड़े हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे पवन सर से कि उनके प्रति, इस कोचिंग के प्रति उनका क्या कहना है। चलिए आइए उनसे बात करते हैं, उसके बाद बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका फेमस स्टडी पॉइंट पे। थैंक यू। और आपका भी स्वागत है कॉम्पिटिटिव जोन। आप बताइए सर जी कि आप इस कोचिंग को पूरा बिल्डअप कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि हम जानते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि बच्चे सबसे ज़्यादा रिजल्ट यही इसी कोचिंग से आता है। इस कोचिंग में आप अपना पूरा कैसे एफर्ट लगाते हैं जी कि बच्चों को अपने बैच में कैसे पढ़ाते हैं, कुछ बताइए हमको। बच्चे मेरे यहाँ जो है ना सब पढ़ने वाले हैं जी। और वो समझ जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, इसलिए यहाँ आते हैं। मैं भी उनके साथ ईमानदार रहता हूँ तो वो भी मेरे साथ ईमानदार रहते हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि बच्चे दिवाली के अवसर पे भी भरे पड़े हैं क्लास जी में। जी, दिख रहा है जी पूरा भरा पड़ा है। उससे पहले आप बताइए सर जी कि आप इस क्षेत्र में आए जैसे, तो आप बताइए इससे पहले आप कहाँ पे जॉब करते थे? मैं जॉब तो करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि इन लोगों की सेवा करनी थी ऊपर वाले के आशीर्वाद से। क्योंकि आप नहीं आते तो इतना का लाइफ खराब हो जाता। नहीं ऐसा दूसरी बात जगह नहीं। लेकिन बिल्डअप होता, लेकिन उसमें समय लगता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इन लोग के ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा सहयोग करता हूँ कि ये लोग अच्छा कर जाए। और ये लोग करते भी हैं, बड़ी खुशी होती है। और कम से कम हज़ारों के हज़ारों छात्र यहाँ से पढ़ के अभी तक जॉब में चल गए। यह इंस्टीट्यूट 13 साल पहले स्थापित हुई 13 साल थी जी। और अभी हज़ारों के हज़ारे बच्चे जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब मैं पूछूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, या मैथ ही पढ़ाते हैं? क्योंकि मैथ के लिए स्पेशली जाना जाता है। नहीं, अब तो पहले मैथ से स्टार्ट किया था, फिर मैथ्स के साथ रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस भी आ गया। पहले क्लास 1 घंटे की चलती थी, अब क्लास एटलीस्ट 2.5 घंटे से 3 घंटे का चलता है। चलिए फिर से हम बात करते हैं आपसे। पहले हम बच्चों से बात करते हैं कि उनका रिव्यू क्या आता है आपके प्रति। चलिए, आप कब से कोचिंग ज्वाइन की है? 2019 से। किस उद्देश्य से आप कोचिंग में आई है जी कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। आप कहाँ से आई है? नाम क्या पड़ेगा आपका? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी। आपको मतलब कि पूरा विश्वास है जो सर पढ़ाएंगे तो पास हो जाइएगा? जी। पूरा विश्वास है? जी। एकदम से पूरा पास हो जाइएगा? जी। चलिए और बच्चों से बिल्डअप करते हैं। आइए इधर, आपका नाम क्या पड़ेगा? शशिकांत कुमार। शशिकांत कुमार, आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? मतलब मेरा मेन उद्देश्य मतलब है कस के बोलिए, लाउडली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन में आप मतलब कि यहाँ पे आए हैं जो कि आपको सफलता मिलेगी। जी जी। क्या गारंटी है जो सर सफलता दिला देंगे आपको? देखिए बात ये है कि मतलब बात रहा तो सर तो पढ़ेबे करते हैं, मानते हैं बच्चा नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत की बात है। जी, तो मतलब सर कि मतलब वैसा राह दिखाते हैं वैसा हम लोग चलते हैं। जितना सर का एफर्ट लगना चाहिए उससे ज़्यादा आपको भी एफर्ट लगाना जी पड़ेगा। जी, मतलब सर क्या करेंगे, राह में दिखाएंगे, उसके बाद जी। तो चलना तो हम ही बोल रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कोई टीसीएस का पैटर्न फॉलो करके एग्जाम दिया है? आइए इधर। टीसीएस जिस प्रकार एग्जाम ले रही है एसएससी रेलवे में, ठीक है, तो एसएससी रेलवे का पैटर्न वो है जो आज जिस एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो अगली बार जो एग्जाम आएगा ना तो उसमें पैटर्न चेंज कर दे। आपको क्या मतलब पूरा होगा ना नॉलेज? तो बताइए जो पवन सर जैसे पढ़ाते हैं, क्या टीसीएस के पैटर्न को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं जी। क्योंकि मैथ सर यहाँ जो पढ़ा देते हैं
जी वहाँ पर एग्ज़ाम में जाइएगा तो 80% से 90% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। आप हाल ही फिलहाल में कोई TCS का ऐसा एग्जाम बताइए जो आप करके आए हैं अभी। हाल ही रेलवे में दिए थे? हाँ, ग्रुप डी दिए हैं। कितना नंबर आ रहा है? मेरा 60+। 60+ है, गुड है। क्योंकि बच्चों का थोड़ा मनोबल टूटता भी जा रहा है, क्योंकि TCS पैटर्न चेंज करते जा रही है। लेकिन आपका है जो कि आप करके आए हैं, अच्छा बात है। क्योंकि बच्चों का 40 भी आ रहा है, उससे कम भी आ रहा है। आप अब बताइए हमको, जो सर का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है। मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं या अधूरा छोड़ जाते हैं? पूरा पढ़ाते हैं। पूरा पढ़ाते हैं। आप पूरा पढ़े हैं कि अभी पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। नया बैच है? कब से बैच चल रहा है? नहीं, 1 साल हो गया मुझे। 1 साल बैच हो गया। जी। लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जी। चलिए और बच्चों से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार, आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं? बिहार पुलिस विद्यालय। कुछ बताया है आपको जो आने के लिए यहाँ पे फोर्स किया है, या मतलब किसी के सुझाव से आए हैं? नहीं, फोर्स नहीं, मेरे गांव के बहुत सारे भैया है। भैया है। भैया क्या करते हैं? जॉब में है, जॉब में? किस जॉब में है? SSB का। SSB में है। उन्होंने बताया कि आपको पवन सर के पास पढ़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि दरअसल माना जाता है कि अगर आप बेतिया के पश्चिम चंपारण के बेतिया में अगर आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको एक बार पवन सर से पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, आपका नाम क्या है? विनय कुमार। विनय कुमार। आप किस उद्देश्य से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए? हम भी सफल होने के लिए आए हैं। सफल होने के लिए आए? जी, जी। तो कौन से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? SSGD का। SSGD का। जी। सब मतलब कि आपसे हम पूछे जे कि आपको कंफर्म है जो आप एग्जाम निकाल दीजिएगा यहाँ के पढ़ने के बाद? एकदम निकाल लेंगे। कितना विश्वास है आपको? इससे पहले दिए एग्जाम, ठीक है। कौन सा एग्जाम दिए हैं? SSGD रिजल्ट हुआ था, जी। फिर भी थोड़े से हाइट के लिए छांट दिया हमको। हाइट के लिए कोई बात नहीं, अगला एग्जाम ठीक में है। फोड़ डालिएगा। ठीक है। अभी बिहार पुलिस का भी तैयारी, उसके बिहार साथ पुलिस का साथ। तैयारी चल रहा है। हाँ। चलिए मानते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से किसी व्यक्ति से सुझाव मिला था, या आप कहीं से मतलब कि ऐसे ही चले आए हैं? हाँ, सुझाव दिए थे, मेरे मामा कौन? दिए थे। मामा दिए थे। मामा क्या करते हैं? जॉब में है। जॉब में है। यानी कि दरअसल जाना जाता है कि कोई ना कोई जॉब वाला ही लड़का इन लोगों को प्रेरित करता है कि आप पवन सर के पास जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ये भी माना गया है कि बेतिया में अगर आप आए हैं और जो भी लड़का ट्रिकी मैथ बनाता है तो वो पवन सर के पास से पढ़ ही कर ही गया होगा। चलिए बात करते हैं पवन सर से नए बैच के बारे में, जो कि उनका नया बैच कब आने वाला है और उनका शेड्यूल क्या रहेगा। बताइए सर, आपका नया बैच कब आएगा? अभी तो दीपावली और छठ की छुट्टी हो रही है जी। छठ के बाद 8 नवंबर से एक नया बैच आएगा। एक नया बैच आएगा, किस चीज़ का? वो आपको आएगा, बिहार स्पेशल बैच रहेगा और SSCGD का बैच रहेगा। SSC और बिहार स्पेशल आपका रहेगा? जी जी। अब जो बिहार SSC का अभी एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में कोई बैच वगैरह चल रहा है? देखिए, मेरे यहाँ मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ केवल स्पेशल एक वैकेंसी की तैयारी नहीं कराता, मैं उसको काबिल बनाता हूँ। जी। काबिल बनाता हूँ, किसी फील्ड में जाएगा, किसी भी एग्जाम को देगा वो क्रैक करेगा। किसी भी एग्जाम को देगा तो वो मैं करेक्ट काबिल कर बनाता हूँ। जी। मैं स्पेशल SSCGD का नहीं, बिहार पुलिस का नहीं, CGL का नहीं। यहाँ बच्चे CGL में भी रिजल्ट, मेंस का एग्जाम देकर आया है। जी। अब UPSC में भी रिजल्ट है, इसी बैच में बैच बढ़ रहा बच्चा। जी। वहाँ भी मैं काबिल बनाना चाहता जी। हूँ कि जॉब भी नहीं लगे तो वो इंसान बने। और पश्चिमी चंपारण में कम से कम 100+ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए टीचर हैं। एज आप अभी बोले जो कि आप जॉब में मतलब थे, तो फिर ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आप इसको ग्राउंड को, जॉब को छोड़ के आप इस ग्राउंड को अपना लिए? अपनाए नहीं, ऐसे ही काम करते गए, कारवा बनता गया। ऐसा तो नहीं जो पैसा की वजह से इसमें आया है? नहीं, पैसा तो मैं क्योंकि जितना लेता एजुकेशन हूँ- में सबसे ज़्यादा बैलेंस है अभी। नहीं, बेतिया का तो एजुकेशन में पैसा नहीं है। यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो पैसा देते हैं, लेकिन मैं जितना पैसा लेता हूँ उसका 80% बच्चों पे खर्च कर देता हूँ। ये मेरा शौक़ है। चलिए बहुत बाकी बढ़िया। बच्चों से आप बात करके समझ सकते क्योंकि अभी बोले जो इनका शौक है, जो जितना पैसा मैं लेता हूँ उतना खर्च कर देता हूँ। तो देखते हैं इनके कोचिंग में है क्या। इधर आइए थोड़ा, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो AC दिख रहा है आपको, फैन दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा फैन, माइक वगैरह। तो ये जायज़ सी बात है जो कि यहाँ पे खर्चा हो रहा है, क्योंकि बच्चों से जो अर्निंग होती है इनकी, वो अपने कोचिंग में बिल्डअप करने के लिए लगाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जितना इन करते उतना आउटपुट देंगे तो हमारा जो बैलेंसिंग है वो बना रहेगा। वही पवन सर करते हैं। और जहाँ तक रही रिजल्ट की बात, तो मैं मानता हूँ
या ये सभी बच्चे बोल के भी बता दिए जे रिजल्ट की बात, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ पे इनके यहाँ आया है तो वह किसी न किसी रिजल्ट देने वाले बच्चे के थ्रू आया है। तो माना जाता है कि बेतिया में सबसे ज़्यादा रिजल्ट पवन सर के पास से ही आता है। इस प्रकार हमने देखा जो पवन सर के कोचिंग का जो नज़ारा है या इनके पढ़ाने का स्टाइल है बच्चों का, क्योंकि दीपावली के माहौल होने के वजह से भी इतना ज़्यादा भरा पड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने सब कुछ देख लिया, और आपके मन में भी अगर कुछ भी डाउट है पवन सर के प्रति तो इसके बाद आपका जो भी कमेंट होगा उसके प्रति मैं वीडियो बना दूंगा, और इसके बाद भी जो बैच आएगा तो उसका अनाउंस भी मैं अपने चैनल पे कराऊंगा। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं सर से। ठीक है सर, थैंक यू फॉर बीइंग अस, और आपको कुछ दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए करती हूँ।